आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर जो 5 है एपी वाला समांतर श्रेणी वाला क्लास 10th का उसके एक्सरसाइज 3 कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में क्या बताया गया है, इसमें एपी के पदों का योग निकालना है। कहीं कहीं आपको जो टर्म्स हैं इसकी, जैसे प्रथम जो पद है या फर्स्ट टर्म है, सार्वंतर है या नेट टर्म है, वो भी निकालना पड़ेगा। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको सम निकालना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को जो एपी है उसके पदों का योग निकालना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब आपके पास एक एपी दी है, ठीक है। तो किसी भी एपी का पहला पद है वो ए होता है, वो यहाँ कितना है 2 है, और डी कितना हो जाएगा, यहाँ डी क्या होता है 7 में से हम 2 घटा दें, कितना आ गया 5, और जो एन है वो कितना है 10 है। अब एस एन ज्ञात करना है आप लोगों ने, तो एन बाई 2 ये फॉर्मूला है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बाई 2 10 बाई 2 हो गया, ठीक है। एन की जगह आपके पास 10 दे रखा है, 2a 2 इंटू में ए की जगह है 2 प्लस एन ये दे रखा है, डी की जगह है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कर दी, 4 प्लस ये 9 और ये हो गया आपके पास 90, ठीक है। 94 इंटू 5 ये आ गया, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया 470, ये आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपके पास एक एपी दी हुई थी उसके 10 पदों का योग ज्ञात करना था आपने, ये आ जाएगा। दूसरा पार्ट है उसमें भी ऐसे दे रखा है, यहाँ आपको क्या दिया है, ए की वैल्यू -37 दे रखी, डी आप निकाल लोगे, -33 में से -37 घटा देना, ठीक है। जो सार्वंतर होता है डी वो ज्ञात कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका -33 और +37, ये आपका 4 आ गया, ठीक है। एन कितना है, एन है आपके पास 12। अब 12 पदों का जोड़ निकालना है, वही सूत्र लगा दिया आपने, 12/2 ये वाला सूत्र लगाना है, ठीक है। 12/2 2 गुणा में ए की जगह -37 प्लस 12 घटा 1 गुणा में डी की जगह कितना है 4 है, ये आ गया 6। इसकी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है ना, 37 और 2 की, ये माइनस का 74 और ये देखो 11 प्लस 4 ये हो जाएगा भाई। तो यहाँ आपके पास कितना आ गया, ये जो आ रहा है अब माइनस का 30 इंटू में 6, ठीक है। क्लियर सा बिल्कुल दिखाई दे रहा है ये आपको। तो अब यहाँ देखते हैं भाई कितना आ गया, माइनस का 180 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का 180 आ गया। इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, थर्ड पार्ट। उसमें क्या दिया है आपके पास, वही है एपी है। तो यहाँ जो पहला पद आएगा ए है वो 0.6 है, डी कितना हो जाएगा 1.7 में से 0.6 हम माइनस कर देंगे, इसमें से ये कर दिया माइनस, तो ये आ गया 1.1 आ गया, ठीक है। एन कितना है, एन आपके पास या 100 है, जो आपके पास पद है उनकी संख्या कितनी है 100 है, ठीक है। अब 100 पदों का योग ज्ञात करना है, तो वही फार्मूला आपने लगाना है, एन बाई 2 और ये कितना हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ n कितना है 100 है अपॉन 2 इंटू ए की जगह 0.6, ये मैं मल्टीप्लाई के लिए यूज कर रहा हूं, ये डेसिमल है, प्लस n 100 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपका, डी है आपका 1.1 है। अब मल्टीप्लाई करता हूं इसकी 50, यहां से 1.2 प्लस 99, ठीक है ना, ये देखो 99 आ गया। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये आ गया भाई 99 और 9 कितना आ गया भाई, ठीक है। 50 इंटू, देखो अब इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 0 और 1 1, ये आ गया भाई आपके पास। इसकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेसिमल ये इसको खत्म कर देगा, एक 5055 आंसर ये आ जाएगा जो आपके पास एपी दी हुई है उसका सा। नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, ए है आपका 1/15, 1/15 है। डी कितना हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। अब इसको डी निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना आ गया 65 माइनस 4 1/60 ये आ गया भाई, ठीक है। एन कितना है, एन दे रखा है 11, तो वही आपने ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 11/2 2a की जगह आपके पास कितना है 1/15 प्लस एन कितना है, एन है आपके पास, एन आपके पास 11 है, माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/60, 11/2 2/15
और ये देखो ये आपके पास 10/60 है, ठीक है। यहाँ 60 एलसीएम ले लेना, ये आ गया आपके पास 4, ये 4 डिवाइड हो गया 8 आ गया और प्लस में 10 भाई, ठीक है ना। और आ जाएगा ये देखो 4, ठीक है, और 11 और है 99 आ गया, ठीक है ना। यहाँ 11 था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको समय निकालना है। एपी के कुछ पद दिए हुए हैं, तो यहाँ आपको षष्टम है, यानी कि पहला पद है सार्वंतर है, बट एन नहीं है, नंबर है जो आपके टर्म्स हैं उसका नंबर है वो नहीं है, नंबर ऑफ द टर्म्स नहीं है, पदों की संख्या नहीं है। तो अब जैसे यहाँ ए कितना हो गया, ए हो गया आपके पास 7, डी कितना हो गया, ये देखो 10.5 है, इसमें से 7 घटा दिया, तो वैसे भी आप आराम से कर सकते हो, कितना आ गया 7/2 आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब आपके पास ए एन दे रखे है, यहाँ ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 84 है भाई। यहाँ ए कितना था 7 था, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना है 7/2, ठीक है। अब ये साइड आके हमने माइनस कर दिया n माइनस 1 इंटू 7/2, और यहां से आपके पास n माइनस 1 और ये कितना आ गया 22, ये इस साइड जाकर मल्टीप्लाई कर दिया और 7 से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ द टर्म कितनी आ गई यहाँ 23 आ गई, ये उस साइड जाके ऐड हो गया। यहाँ जो पदों की संख्या है वो कितनी आ गई 23 आ गई। अब आपने इन 23 पदों का योग निकालना है। अब जो फॉर्मूला है वही निकालना है, S23 23/2। अब देखो अगर आपके पास ये दोनों टर्म है तो हम फार्मूला लगा सकते हैं ये वाला, प्लस ए प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, बिल्कुल इजी हो जाएगा, इनटू ये होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, में 207 और 2 ये थे 209 कोने में, ये आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में ए कितना है 34 है, डी कितना है, डी याद निकाल लेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और एन कितना है, एन निकालेंगे क्योंकि यहाँ ए एन है वो कितना है 10 है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह कितना है 34 है, एन निकालना है, डी कितना है 2 है, ठीक है भाई। एन माइनस 1 इंटू 2 और माइनस का 24, उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, घटा दिया हमने, और n माइनस 1 और ये आ गया माइनस का 12, सॉरी माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 माइनस का 2 और माइनस का, तो ये माइनस के 2 से डिवाइड कर दिया तो ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर हो गया आपके पास, ठीक है। तो अब इसके बाद n इज इक्वल टू कितना आ गया 12 और ये उस साइड जाके प्लस का हो गया 13 आ गया। अब वही एपी वाला फॉर्मूला 13 टर्म्स का, 13/2 ए और प्लस में लास्ट टर्म 10 हो जाएगा, ठीक है। 13/2 इंटू ये दोनों ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई 22 3 66, 6 असल 22 एकम 22 और 6 28, ये आंसर आ गया भाई आपके पास 286 आ गया। थर्ड पार्ट में और देखते हैं क्या है, आपके पास a की वैल्यू है -5, d कितना आ गया -8 माइनस -5 माइनस का 3 आ गया, an कितना है माइनस का 230 है, वही पहले n निकालना पड़ेगा, n माइनस 1 इंटू डी माइनस का 230 -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना है माइनस का 3, ये हो गया भाई। अब ये -5 है, ये उस साइड जाके प्लस का 5 हो गया, ये कितना आ गया n माइनस 1, ये 225 और यहाँ ये डिवाइड करेगा, ठीक है ना 75, और n की वैल्यू कितनी आ गई 76 आ गई। क्लियर हो गया यहाँ से। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, 76 टर्म का सम, तो वो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, इसकी हमने डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, 38 पे हो गया, और ये माइनस के 235, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 38 5 190, 19 हासिल होगी, 38 दिए 114 और 19 133, 11 76 और 11 87, और किसका नेगेटिव का, ये आ गया भाई आपके पास 8730 आ गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ आपके पास क्या था, नंबर ऑफ द टर्म्स निकालना पड़ेगा, पहले पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी आप लोगों ने। यहाँ एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड जो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ के 10-12 पार्ट, इसमें 10 पार्ट दे रखे हैं, और 10 पार्ट में से मैं मानता हूं कि एक क्वेश्चन 100% आपका बोर्ड के एग्जाम में आएगा। यहाँ आपको यहाँ क्या दिया है, मोस्टली आपको जो एपी की जो टर्म्स यूज होती हैं उसमें से किसी में
n निकालना है, किसी में nth टर्म निकालनी है, या किसी में पहला पद निकालना, कुछ ऐसा ही है। तो करते हैं हम। इसका फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, जो फर्स्ट टर्म है, पहला पद है 5 है, सार्वंतर है वो 3 है, और जो nवा पद है वो 50 है। निकालना क्या है, एक तो nवा पद दे दिया यहाँ, ठीक है ना, तो वो नहीं पता हमें वो कौन सा पद है, तो n निकालना है और उन पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होना चाहिए, an दे रखा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। a इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाई 50। अब यहां देखो a की वैल्यू कितनी है 5 है, n निकालना है, इंटू डी कितना है 3 है। 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 3। क्लियर हो गया। यहां से आपके पास कितना आ गया 45, ये 3 भाग करेगा यहाँ n माइनस वन, कितना आ गया यहाँ से 15 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये n भी यहाँ वो n के साथ जो ये घटा कर रहा है ये भाग कर देना, सॉरी जोड़ कर देगा यहाँ। तो आपके पास अब क्या निकालना है, n तो आ गया, ठीक है, कितना आ गया 16 आ गया। Sn और ज्ञात करना है, तो Sn का फार्मूला आपको जब पता ही है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म दी गई है। तो 16/2 और यहाँ क्या आ गया 5 प्लस 55, ठीक है भाई 8 और 8 इंटू 55, ठीक है, और ये आ गया 440, ये आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या दिया है वही है, यहाँ भी, यहाँ a दे दिया, n भी दे दिया 13, ठीक है। d निकालना है तो d तो आराम से आ जाएगा आपका a प्लस 12d बराबर है 13। यहां से देखो a है आपका जो लिख लेना, पहला पद है, d कितना है सार्वंतर है, a 7 है प्लस 12d बराबर 35, 12d बराबर 35, और यहां से d बराबर 35 बटे यहाँ 35, और 35 में से हम -7 कर देंगे उस साइड जाके, तो d बराबर कितना आ गया 28 बटे में 12, ये आ गया आपके पास 7/3 आ गया, ठीक है, d आ गया। अब S13 और निकालना है, S13 आ जाएगा आपके पास, बिल्कुल लीजिए, क्या आ जाएगा 13/2, आपके पास फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है, और लास्ट टर्म होगी, ठीक है, ये आ गया 13/2, और क्या आ गया आपके पास 42, 21 से कट गया ये 21, ये 63, 3 6 21 एकम 21 और 6 27, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है कि टाइप के मिलेंगे, कहीं आपको जो सम निकालना है, कहीं वो टर्म निकालनी लास्ट वाली, कहीं कहीं डी और ए भी निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ जैसे A12 दे रखा है, डी दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म निकालनी है और उन जो भी आपके पास 12 पद उनका योग ज्ञात करना है। A12 भाई, ठीक है, वो क्या होगा a जमा 11d, क्लियर भाई, ये 37 हो गया, a जमा 11 और d कितना है 3 है, ठीक है। अब ये कितना हो गया 33, इस साइड आके हमने घटा दिया इसको, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, देखो ये आ गया 4, a आ गया। अब S12 और निकाल लेते हैं, 12/2 पहला पद, जो पहला पद है वो आपका a है 4 आ गया, और आखिरी पद 12वां वो कितना है 37, ठीक है, ये 6 से कैंसिल हो गया 41, और 41 के कितना होता है 246, ये आंसर होता है, ठीक है। अगला भी बिल्कुल सेम है, यहाँ आपको d और 10वां पद निकालना है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, यहाँ आपको एक थर्ड टर्म दे रखी है और 10 पदों का जोड़ दे रखा है। इस क्वेश्चन से आपको इस एक्सरसाइज में काफी हेल्प मिलेगी, बाकी सारे क्वेश्चन से जो सोल्व करेंगे हम तब काफी हेल्प मिलेगी। A3 दे दिया भाई, A3 का मतलब हो गया a जमा 2d, और वो कितना दिया है 15, ठीक है। इसी प्रकार S10 दे दिया, ये क्या होगा 10/2 2a प्लस 9d, ठीक है, और इज इक्वल टू 125। देखो ये समझ में आया होगा आपको, ये मैंने फार्मूला लगा दिया, यहाँ n-1 कर दिया, 10 घटा 1 कर दिया, ये आ गया, ठीक है। ये 5 हो गया यहाँ से, तो 2a जमा 9d बराबर, ये 5 उस साइड जाके भाग कर देगा इसको, कितना आ गया 25 आ गया, क्लियर हो गया। ये 5 उस साइड जाके भाग करेगा इसको, आ गया। अब आपके पास दो रेखिक समीकरण होगी, एक ये होगी और एक ये होगी, इन दोनों को हल कर देते हैं हम। तो a, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2a जमा 4d और बराबर, देखना भाई अब घटाऊंगा, माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का कैंसिल हो गया, 5d बराबर ये कितना आ गया -5, d बराबर -1 आ गया भाई, आपको एक पार्ट तो आ गया d का, ठीक है। अब 10वां टर्म और 10वीं पद है वो और निकालनी है, तो a10 क्या होता है a जमा 9d, अब a भी निकालना पड़ेगा। अब d की वैल्यू यहां रख देता हूं मैं,
देखो डी की वैल्यू इसमें रख दी मैंने, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ए जमा 2 गुणा में -1 बराबर 15, ए बराबर 15 प्लस के 2 बराबर 17। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई भाई, ठीक है ना। करो 17 जमा 9 गुणा में डी की कितनी थी, -1, तो 17 -9 बराबर 8, ये आंसर आ जाएगा। पांचवा जो पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, उसमें क्या है, डी की वैल्यू 5 दे दी, एस 9 दे दिया, 9 पदों का जोड़ दे दिया, यहाँ एन भी 9 दे दिया है, ठीक है ना। अब आपको फर्स्ट टर्म और 9वां पद ज्ञात करना है। तो एस 9 दिया है, एस 9 क्या हो जाएगा, 9/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और वो कितना दिया है 75, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं, 9/2 2a प्लस यहाँ भी 9 रख देंगे, 9 - 1 डी की जगह कितना दे दिया 5, क्लियर हो गया भाई, ठीक है। तो 2a प्लस 8 8 5 40, और ये हो गया 75 इंटू 2/9, उल्टा हो जाएगा, यहाँ 3 से काट दिया, 3 से ये आ गया भाई, ठीक है। 2a ये हो गया आपका 50/3 और -40, एलसीएम लेने के बाद माइनस का 70/3 और a बराबर -35/3, ठीक है भाई। देखो आ गया होगा ये आपको समझ में, यहाँ से 3 एलसीएम 120 आ गया, 120 50 में से घटा दिया, -17 पौन में 3 आ गया, और a के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ आके क्या कर दिया, भाग कर देगा, 70 को 2 से भाग करेंगे 35 आ गया। अब आपने 9वां पद और निकालना है, वो क्या हो जाएगा, a जमा में 8d, a कितना है -70/3 प्लस 8 गुणा में d कितना है, d आपके पास है 5, ठीक है भाई, -70/3 प्लस 40, यहाँ कितना आ गया, एलसीएम लेंगे, -70 40 दिए 120/3, ठीक है। अब ये कितना आ गया 50/3 आ गया, ये आपका जो 9वां पद है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो 6th पार्ट है वो थोड़ा सा आपको, और जो क्वेश्चन है उनसे अलग है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए की वैल्यू दे दी, डी की दे दी, और एन टर्म दे दी, उसकी जगह हमने ये रख दिया, ठीक है, और कितना दिया है 90, एन कितना है। अब देखो यहाँ ऊपर से 4 कॉमन ले लेता हूं मैं, 4n/2, यहां बच गया आपके पास +1, 2 कॉमन लिया, 2n-2 इज इक्वल टू 90, ये 2 हो गया, और ये आपके पास 2 से ये भी निकाल दिया मैंने 45। अब n की इसके साथ 2n², ये माइनस का 1 बच गया, n से मल्टीप्लाई, और माइनस का 45 इज इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण आ गया आपके पास। इसके हम क्या करेंगे, अब n की वैल्यू निकाल देंगे, -45 दूनी 90 है, तो माइनस का 10n प्लस का 9, ये आ गया भाई। इन दोनों में कितना कॉमन आ गया, 2n, n-5, इन दोनों में 9, n-5 बराबर 0, ठीक है। अब ये दोनों n-5 कॉमन लिया, 2n जमा 9 बराबर, ये तो आपके पास एक प्रॉपर संख्या नहीं आ रही है, तो यहाँ एक पूरी संख्या आ रही है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, तो आपने n निकाल दिया। अब a5 और निकालना है, वो क्या हो जाएगा, a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8 है, और वो कितना हो जाएगा 2 प्लस में ये भाई, और ये कितना आ गया 34, ये आंसर आ जाए। 7th पार्ट है, यहां देखते हैं आपके पास से एन दिया है, एस एन दिया है, ए दिया है, एन और डी ज्ञात करना है। एन का मतलब यहां से देखते हैं भाई, एन इज इक्वल टू ये दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई आपको, ए प्लस n-1 इंटू डी, ये आ गया भाई, ठीक है। सेकंड यहां से एस एन, n/2 a प्लस ए एन, ठीक है, ये कितना दिया था आपको 210 दिया है भाई, n/2, a कितना है 8 है, ये कितना है 62 है, कितना आ गया ये 70, और 70 को 2 से भाग कर दिया 35 आ गया। अब ये 35 इस साइड जा क्या करेगा, भाग करेगा, और 35 छिके 210, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n आपके पास कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है भाई, एक पार्ट हो गया सोल्व। अब डी की ओर, यहाँ आपके पास ए भी है और एन भी है, दोनों चीज आ जाएंगी, तो ए 8 प्लस 6 -1 इंटू डी इज इक्वल टू दिस वाई, ये कितना आ गया आपके पास 5d, 62 - 8 5d 54, ठीक है।
यहाँ देखो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर दिया, a की वैल्यू कितनी थी 8 थी, रख दिया हमने। आपके पास d कितना आया, 6 आया है, ठीक है ना। ये हो गया भाई n, सॉरी n कितना आया था, 6 आया था, d निकालना था। अब d की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। ठीक है, 8वां पार्ट दे, 8th पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। ये थोड़ा सा अलग है काफी, जो और बाकी क्वेश्चन से काफी अलग है ये। एस एन दिया है भाई, एस एन की वैल्यू आपको पता है n/2 a प्लस ए एन, ये रख दिया भाई, इज इक्वल टू माइनस का 14 n/2। ये कितना है आपके पास, a है आपके पास, a है आपके पास, नहीं दिया है, निकालना है। d a n कितना है, माइनस प्लस का 4 भाई, ठीक है। अब ये डिवाइड कर रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 28। क्लियर भाई। अब देखो यहां से एक ही रख लेता हूं, a प्लस 4 बराबर माइनस 28/n, ये आ गया, ठीक है। a की वैल्यू, और यहाँ प्लस का है ये, तो ये उस साइड जाके माइनस का, ये आ गई भाई आपके पास a की वैल्यू, ठीक है। n की भी निकाल सकते हो। अब इसी प्रकार से हम यहाँ an दिया है, an क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 4 भाई, ठीक है ना, यहाँ से क्योंकि 4 दे रखी थी है। अब इसकी वैल्यू होगी माइनस का 28/n माइनस का ये, ठीक है भाई। और ये आ गया आपके पास n-1, ये कितना था, 2 था, और ये कितना आ गया, 4। अब यहाँ n एलसीएम ले लेता हूं मैं, -28 -4n प्लस n इंटू n-1 इंटू 2, और ये 4 आ गया भाई, ठीक है। और ये आप अगर चाहो तो जैसे ये इसको सोल्व कर लेता हूं मैं एक बार, इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया मैंने, या 4n हो गई पहली बात तो ये, ठीक है। अब यहां से देखते हैं क्या आ गया आपके पास, ये 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, 2 कॉमन ले लिया तो ये माइनस का 14 माइनस का 2n प्लस एन स्क्वायर माइनस n बराबर 2n, ये 2 कॉमन लेके उस साइड साइड डिवाइड कर दिया, n स्क्वायर। अब ये माइनस का हो गया 5n, ठीक है, और ये कितना हो गया, माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब इसके टुकड़े कर लेते हैं, माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लिया, n-7 प्लस 2 कॉमन लिया, n-7 बराबर 0। अब यहाँ इसके 2 फैक्टर आ गए, एक तो आ गया n-7 और n+2 बराबर 0। तो ये चीज है, ये तो आपको एक इंटीजर नहीं देगा, पॉजिटिव इंटीजर ये देगा भाई। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, n की वैल्यू 7 आ गई, वो यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना, इसमें रख देते हैं। करो, माइनस का 28/7 -4, ये कट गया भाई -4, और ये हो गया तो -8 आ गया। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई, -8, और n कितना आया, 7 आ गया, ये आंसर आ गया। 9th पार्ट क्या है 5th क्वेश्चन का, 9वां पार्ट देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई। आपने डी ज्ञात करना है, एन भी दिया है, ए भी दिया है, एस एन दे दिया, एस एन दे दिया, यानी कि S8 दे दिया, ठीक है। n/2, यहाँ क्या हो गया, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, 192, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। अब क्या दिया है, 8/2 2a 3 प्लस n-1, ठीक है, यानी कि इसकी जगह 8, और d कितना है, d आपका निकालना है, इज इक्वल टू 192, ठीक है। ये कितना हो गया, 4 6 7d, ये डिवाइड कर देगा उस साइड जाके, ये आ गया आपके पास 48, 7d बराबर 42, और d बराबर 42/7, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 6 आंसर, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है वो देखते हैं, एल, एल का मतलब होता है अंतिम पद, ठीक है भाई, ये हो गया। और ए एन क्या होता है, एन ए प्लस n-1 इंटू डी, ए कितना है निकालना पड़ेगा। अब एस एन और दिया है, और ये भी दिया है 9वां पद, ठीक है। तो यहां से आ गया a प्लस 8d बराबर 28, ये आपकी इक्वेशन 1 होगी। ये क्या होगा, ये भी 8 है, 9 है, ये 9 रहा, 9/2, इसकी जगह मैं कर सकता हूं a प्लस ए एन, और ये कितना है, 144,
ठीक है भाई। ए प्लस ए एन कितना है 28, और ये क्या हो जाएगा 144/2 गुणा ना 9 और गुणा में 2, 16 भाई, 16 दूनी 32, और ए बराबर 4 आ गया। ठीक है, अब ए की वैल्यू 4 आ गई, यही याद करना था आपने, वैसे कोई दिक्कत ही नहीं बस। फोर्थ क्वेश्चन आपका काफी इजी दे रखा है। माना एपी का पहला पद ए, पहला पद ए तथा सार्वंतर डी है। ये आप हर एक क्वेश्चन में लिख लेंगे, अगर मैं जिसमें नहीं लिखता तो उसमें भी आप लिख लेना ये। ठीक है, जब एपी के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे तो ये आपने बिल्कुल लिखना पड़ेगा। कोई भी एपी है तो उसका पहला पद ए मानेंगे, और जो सार्वंतर है वो क्या होगा, डी होगा। ठीक है, अब यहाँ ये एन दिया है, एन पदों का जोड़, और वो कितना दिया है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया यहाँ से। अब एपी ए है तो यहां से क्या दिया है, ए की वैल्यू कितनी होगी 9 होगी, डी कितना हो गया आपके पास, डी आ गया आपके पास 8। ठीक है ना, ये इसमें से हटा दिया हमने। तो एन निकालना है अपने कितने पद होंगे, तो अभी इसका फॉर्मूला लगा दिया आपने। एस एन का क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और कितना आ गया 636, एन बाई टू, 2a की जगह कितना है 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना है 8, 636। ठीक है भाई, अब देखो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं ऊपर से, तो ये हो जाएगा 9n, एक मिनट, n 2 कॉमन लिया, 2 यहां से, 2 ये हो गया भाई, 9 बच गया, और यहां से बच गया 4 इंटू एन माइनस 1, और ये हो गया 636। ठीक है, और आगे क्या आ गया, n से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसकी मैं। n 4n माइनस 4, 4n प्लस 5 इंटू एन इज इक्वल टू 636। एक द्विघात समीकरण बन गया, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 बराबर 0। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक आपके पास एक फैक्टर बनेगा, टुकड़ा बनेगा, वो क्या क्या बनेगा, एन स्क्वायर माइनस के 48 एन प्लस के 53, ये आ गया भाई, माइनस का 636 बराबर 0। 4n कॉमन लिया यहाँ से, n माइनस 12, यहाँ से 53, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4n प्लस 53 n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये तो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया, यहाँ देखो n माइनस 12 बराबर 0, n बराबर 12, तो कितने पद हो गए उसके, 12 हो जाएंगे, यही इसका आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, उनका जोड़ कितना है 400 है, पदों की संख्या बतानी है और सार्वंतर n बताना है और d बताना है। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन करता हूं भाई मैं। यहाँ क्या हो जाएगा, किसी भी एपी का पहला पद a मान लिया और d है वो सार्वंतर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ दिया है आपको एस एन कितना दिया है 400, ए एन कितना दिया है 45, एस एन एन बटे 2, ए प्लस में डायरेक्ट रख लेता हूं ये वाला इज इक्वल टू 400 भाई। ठीक है, अब यहां देखो n बटे 2, ए की जगह 5 दे रखा है, पहला पद 5 है, अंतिम पद कितना है वो आपको देखना है, वो आपको 45 दे रखा है, और यहाँ n बटे 2 ये आ गया भाई आपके पास 50। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, और ये कितना आ गया 16 आ गया भाई, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एन आ गया, अब क्या और ज्ञात करना है, डी और ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां से देखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45, ए की वैल्यू कितनी है 5 है, एन कितना है, एन आ गया आपके पास 16 माइनस 1, डी कितना था, डी ज्ञात करना है, ये कितना हो गया 15, ये प्लस उस साइड जाके माइनस 15 डी इज इक्वल टू 40, और डी बराबर ये आ गया भाई। ठीक है ना, इसने काट दिया आप, तो ये आंसर आ गया।
उसका सोल्यूशन कर रहे हैं 6th क्वेश्चन का। किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद ए दे दिया और ए एन दे दिया, 17 दे दिया ए और 350 दे दिया ए एन, यदि सार्वंत्र डी भी दे दिया 9, इसमें बताना है कितने पद है और उनका योग भी ज्ञात करना है। तो ए कितना दिया भाई, ए दिया आपको 17, ए एन कितना दिया 350, डी कितना दिया, डी दिया 9। ठीक है भाई, तो ए एन बराबर 350, ये कितना हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। ठीक है भाई, अब देखते हैं इसके आगे क्या आएगा। ए कितना है 17 है, एन माइनस 1, डी कितना है 9 है, एन माइनस 1 9, 333 आ गया भाई, ये उस बनसा घट जाएगा। ठीक है ना, एन माइनस 1 333 और ये आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, 37, एन माइनस 1 है तो उस साइड जाके एक आपको ऐड करना पड़ेगा और कितना आ गया 38। नंबर ऑफ द टर्म्स कितनी आ गई 38 आ गई, 38 पद आ गए। अब इनका योग भी बताना है 38 पदों का, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे n/2 ए प्लस ए एन, 38/2, पहला पद 17 था, अंतिम पद 350 है भाई। ठीक है, यो हमने 19 पर काट दिया, 19 ये हो गया 367, 17 में 153, सॉरी 19 7 133, 13 हासिल होगी, 19 6 114 और 13 27 12, 19 57 और 12 69। ठीक है, ये आ जाएगा भाई आपका आंसर। क्वेश्चन देखते हैं भाई इस एक्सरसाइज का क्या है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद है वो 149 है। ठीक है, तो वही एपी का जो प्रथम पद होता है वो ए है, सार्वंतर है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। डी कितना है, ये है 22वां पद दे रखा है यहाँ ए 22 भाई, वो क्या हो जाएगा ए जमा में 21 डी, ए जमा में 21 डी बराबर 149। क्लियर हो गया भाई यहाँ से। अब डी की वैल्यू कितनी है 7 है, यहाँ 7 रख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा ए जमा 21 गुणा में 7 बराबर 149, 21 7 147, ये उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कितनी आ गई की वैल्यू, ये आ गई भाई। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए आपके पास 22 एन है, ए है वो आ गया, डी है वो 7 है। अब 22 पदों का योग ज्ञात करना है। S22 क्या हो जाएगा 22/2, पहला पद कितना आ गया 2 जमा अंतिम पद वो कितना आ गया 149, ये कट गया 11 से, 49 और 2 151 भाई। ठीक है, 11 ये आ जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। इस ये भी ऐसा ही है, एपी के प्रथम 51 पदों का यह ज्ञात करना है। यहाँ दूसरा और तीसरा पद दे रखा है। एपी का दूसरा पद दे दिया 14 और तीसरा पद दे दिया 18, ये हो जाएगा ए जमा डी बराबर 14 भाई। ये कितना हो जाएगा ए जमा 2d बराबर 18। इनको हल कर लेता हूं मैं, घटाने पर माइनस माइनस कैंसिल भाई, माइनस का डी बराबर माइनस का 4, डी की वैल्यू 4 आ गई भाई। एक ही और निकाल लेते हैं, यहां डी की वैल्यू मैंने 4 रख दी, ए जमा 4 बराबर 14, ए बराबर 10, ए की वैल्यू 10 आ गई भाई। क्लियर हो गया। अब ए आ गया, डी आ गया और 51 पदों का जोड़ ज्ञात करना है। करो भाई, S 51, 51/2, 2a जमा 50d, ये फॉर्मूला लगा दिया। 51/2, 2 गुणा में a प्लस 50 गुणा में 4, 51/2 20 प्लस 200, ये कितना आ गया 220, 2 से काट दिया 110 पे। ठीक है भाई, गुणा कर दी इसकी, 51 एकम 51, 5 51 एकम 51 और 5 56, ये आंसर आ गया भाई आपका। देखो भाई 9th क्वेश्चन है आपका, बड़ा इजी है, एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ देखो क्या दिया, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का है, प्रथम 17 का ही कितना है 289 है। यहाँ जो प्रथम 7 पद है उनका एक स्क्वायर के रूप में दे रखे 49 और 17 है, 17 का स्क्वायर भी क्या होता है 289 होता है, बिल्कुल स्क्वायर है। तो आपको यहाँ कन्फर्म हो गया इन पदों का योग क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा, बिल्कुल क्लियर है। तो करते हैं, माना एपी का पहला पद, माना एपी का पहला पद ए तथा
सार्वंतर डी है भाई, ठीक है। अब देखो ये बोला है इसने प्रथम 7 पदों का योग, यो दे दिया भाई एक तो, और एक दे दिया ये वाला भाई। अब इन दोनों से आपके पास सारी चीज आ जाऊंगी, ए भी आ जाएगा डी भी आ जाएगा, फिर आपने क्या निकालना है, एन पदों का योग ज्ञात करना है। चलो करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 7/2 2a + 6d। यहां से क्या आ गया, 17/2 2a + 16d, ठीक है। अब ये क्या आया है, ये आ गया आपका 2a + 6d = 14। कैसे आया, ये दो तो साइड जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से भाग कर दिया। आप यहाँ कॉमन भी ले सकते हो, नहीं तो छोड़ देना। ऐसे ही करना है, 2a + 16d बराबर उस साइड जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे 34। अब आपके पास दो एक रेखिक समीकरण आ गए, इनको हल कर लेता हूं मैं। तो 2a + 16d बराबर 34 भाई, घटाऊंगा माइनस 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 कैंसिल, माइनस का 10d बराबर माइनस का 20, d बराबर 2 आ गया भाई। d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। क्लियर सा आ गया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं आई। अब d की वैल्यू 2 आ गई है, अब इसको सोल्व करता हूं मैं। d की वैल्यू यहां रख देता हूं, 2a + 16 गुना में d 34, 2a + 32 बराबर 34, 2a बराबर 2 और a बराबर 1 भाई, ठीक है। ये आ गया। अब प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। एस एन क्या हो जाएगा, n/2 2a + n-1 × d। रखो भाई n/2, a की जगह कितना आया है, 1 आया है, प्लस n-1 × d की जगह कितना आया है, 2 आया था, ठीक है। n/2 2 + 2n- ये हो गया, ठीक है। कॉमन भी ले सकते हो n/2, ठीक है। क्या आ गया आपके पास, ये कैंसिल, 2n, ये 2 से 2 क्या आ गया, n²। अभी बताया था मैंने, उसका एक स्क्वायर के रूप में इसका जोड़ आएगा, योग आएगा। 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक एपी दे रखी है, वो ऐसे है, यानी कि लास्ट का पद an से दर्शाया गया है, और वो ये दे रखा है, दो ऑप्शन है इसके अंदर। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, तो पहले यहां देखो an बराबर 3 + 4n है। ए एक कितना आ गया, 3 + 4 गुणा में 1, n की जगह 1 रखना है, 7 आ गया। a2 कितना आ गया, 3 + 4 गुणा में 2, 11 आ गया। तो d कितना आ गया, 11 घटा 7 कितना आ गया, 4, ठीक है भाई। आ गया आपके पास। अब आपने यहाँ क्या करना है, 15 पदों का जोड़ भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो S15 भाई 15/2 a = a15 भाई, ठीक है। 15/2 a कितना है, a आया आपका 7, a15 कितना आ जाएगा, a15 और निकाल लेता हूं मैं, 3 + 4 गुणा 15, ठीक है ना, 3 + 60 कितना आ गया, 63। यहाँ कितना रख दिया, 63, 15/2 ये कितना आ गया, 70 भाई, ठीक है ना। इस 35 35 5 175, 17 35 एकम 35 और 17 52, ये आ गया भाई आपका 525। दूसरा पार्ट है वो भी ऐसा ही है, ए एन बराबर 9 - 5n। ए एक कितना आ गया, 9 - 5 4, a2 कितना आ गया, 9 - 10 -1। और अब यहाँ a15 और निकाल लेता हूं मैं, कितना आ जाएगा, a-5 यानी कि 9 - 5 गुणा में 15, 15 5 75 माइनस का 66, ये आ गया, ठीक है। अब S15 वही फार्मूला लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, 15/2 फर्स्ट टर्म 4 जमा लास्ट टर्म माइनस का 66 भाई, 15/2 माइनस का 62, ये 31 कट गया, माइनस का ही तो माइनस, 15 एकम 15, और ये आ गया भाई आपका आंसर।